आप देखो कंपटीशन बहुत हाई हो गया और खासकर बच्चों पर एग्ज़ाम का बड़ा यदि एक तरह से दबाव भी रहता है, घर की भी है और फिर दूसरे स्कूल का भी। क्या कौन सा ऐसा टिप्स आप देना चाहेंगे कि ताकि उसका कम से कम असर रहे और बच्चे अपनी उसी अवस्था में पहले जो हंसते खेलते एग्ज़ाम। बच्चों के लिए ही नहीं, बेसिकली क्या है, 3 पी का कंसेप्ट है। पेरेंट्स, प्रिंसिपल के साथ उनकी अपनी टीम है, प्रिंसिपल की टीम प्रिंसिपल है, एक टीम टी है पेरेंट्स भी, इसमें माता पिता भी है, दादा दादी भी है, नाना नानी भी है, परिवार का। और तीसरा हमारा जो उद्देश्य परक काम है, बच्चों को ये देखना है कि हमें इस जो बाहरी दुनिया के जो बाहरी आउटर वर्ल्ड को सजाने की बजाय इनर वर्ल्ड को देखना होगा और उसको मजबूत करना होगा। पेरेंट्स को उनको सहयोग करना होगा, पेरेंट्स सहयोग।
of our love and gratitude. Fathers, please. Father Titus will be honored by Ma'am Shakambari. Father Pakyanathan will be honored by Ma'am Naz. Father Gregory D'Souza by Ma'am Deepti. And Father Ignatius Maria by Ma'am Nina. Father. Hello, ma'am. Ma'am, ma'am. Now, we would request our special guest, Mr. Joseph, to come upon the stage. By Sir Sundar, Mr. Vikrant Jain will be honored by Sir Devesh Purohit, and Mr. Joseph will be honored by Sir Pankaj. Mr. Lakshmikant Saini will be honored by Sir Rajkumar, Dr. Crazy. इन गुब्बारों की तरह हम आकाश को छूना चाहते हैं। Man of responsibility and commitment, it's none other than today's chief guest, CBSE Regional Officer, Dehradun, Mr. Ranveer Singh, and Secretary CBSE, Mrs. Usha Negi. जोरदार तालियां बजाकर आप सभी मुख्य अतिथि का मंच पर स्वागत करें। Respectively as a token of our love. Thank you.
और उसकी अगुवाई हमारा भारत देश करे। क्या महात्मा गांधी जी का यह सपना साकार हो रहा है या नहीं? देखें, जाने महात्मा गांधी जी का यह अनोखा सपना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एक बार फिर हमारे बीच आ रहे हैं। आज क्यों है आपके चेहरे और मन में ये गम? जीवन और मरण तो सिर्फ शरीर का है कर्म। जो किया वो धर्म था, क्या था धर्म? ये आप जानते हैं और अब जानते हैं हम, क्योंकि यम है हम। मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे देकर यमलोक की हालत खराब कर रखी है। एक तो रूटीन मरने वालों को संभाला नहीं जाता है, ऊपर से आप आके बकते हैं जिनकी आयु अभी बाकी है। तो आपने हमें मारा क्यों? हमें क्यों मारा?
आपने नहीं मारा, आप लोग अपने अपनी गलती की वजह से मरे हैं। माना कि मैंने गलती की है, बस सीट बेल्ट ही तो नहीं बांधा था। सीट बेल्ट सीट बेल्ट, मोबाइल फोन, स्पीड और न जाने कितनी गलतियां करते हैं आप लोग। मैं जल्दबाजी ਵਿੱਚ सिग्नल ही तो तोड़िया सी। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ मैं जावां। नहीं नहीं, तुम्हारी तो गड्डी ओवरलोड भी थी ना बेटा, इसीलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और शराब भी पी रखी थी तुमने। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? आप लोगों को ना कानून पसंद है, ना ट्रैफिक पुलिस और ना सिग्नल, ना अपनी पड़ी है ना अपनों की पड़ी है। एक और गया बाइक चलाते चलाते। चित्रगुप्त जी, ये बाइक चलाते वक्त लोग फोन क्यों सुनते हैं? क्या इन्हें अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं है? सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। अरे अरे अरे, इतनी प्यारी सी बच्ची। बेटा, तुम्हारी आयु तो खत्म हो चुकी है। यमराज अंकल, मेरी तो कोई मिस्टेक ही नहीं थी। मैं तो अपनी लेन में मम्मी के साथ चल रही थी कि पीछे से आकर इन अंकल ने मुझे बाइक से हिट किया और फिर मेरी बॉडी से ब्लड आने लगा और मैं बेहोश हो गई। बेटा, दूसरों की गलती की सजा तुम्हें मिली है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर यही तो हो रहा है धरती पर, करे कोई भरे कोई। इसीलिए हमने यमराज जानदान योजना शुरू की है, जिसके मुताबिक लापरवाह लोगों की जिंदगी के बाकी साल जरूरतमंद लोगों को दान दिए जाएंगे। हमारी योजना के मुताबिक मैं इन सब की आयु में से जीवन के 70 साल तुम्हें देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू यमराज अंकल, मुझे जिंदगी देने के लिए। मैं घर जाकर सबसे कहूँगी, मम्मी ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट लगाना मत भूलना और फोन पर बात बिल्कुल मत करना। पापा, ड्रिंक करके गाड़ी कभी मत चलाना। और भैया, बिना हेलमेट के बाइक चलाने का सोचना भी मत। और स्पीड हो तो बिल्कुल कम, क्योंकि स्पीड का रास्ता सीधा हम लोग जाता है। आपकी जान आपके हाथ में है, मेरे नहीं, इसीलिए सावधान। मनुष्य, तुम्हारी आंख में आंसू। चित्रगुप्त जी, इनके बारे में कुछ बताइए। प्रभु, वैसे तो ये दान पुण्य करने वाले व्यक्ति रहे, परंतु अपने बिजनेस में इन्होंने 2340 बार झूठ बोला है और कोठियों का इंटीरियर बनाने में इन्होंने कुल 120 वृक्ष काटे अपने प्रॉफिट के लिए, जिसका वायुमंडल पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए इनकी जो उम्र 100 साल की थी वो घटकर 50 साल रह गई है। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ऐसी गलती दोबारा करने का समय अब तुम्हारे पास बचा ही कहाँ है? सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। जो दुष्कर्म आपने किए हैं उसका प्रायश्चित तो आपको करना ही होगा। चित्रगुप्त, ये आजकल धरती पर मुंह के लकवे से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। प्रभु, ये लकवे की बीमारी नहीं है। लकवा नहीं है तो फिर ये कौन सी नई बीमारी है? प्रभु, जैसे हार्ट अटैक होता है ना, तो ये है सेल्फी अटैक। सेल्फी अटैक? अरे ये क्या भला है? हाँ प्रभु, इसलिए मनुष्य के चेहरे पर लकवे के जैसे भाव प्रकट होने लगते हैं। इस मनुष्य की मौत ट्रेन में सेल्फी अटैक के कारण ही हुई है। हमारे भारत में ये बीमारी से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। प्रभु, यम अंकल, can I take one selfie with you? चलो चलो, यमराज महाराज से मिलने का समय अब खत्म हुआ। दूसरे लोगों का बैच भी बाहर इंतजार कर रहा है। प्रभु क्या बात है?
गांधी जी कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। शाम डिनर भी नहीं लिया, ना सुबह ब्रेकफास्ट लिया। क्या आपने कुछ कहा है? नहीं चित्रगुप्त जी, हम तो गांधी जी के एहसानमंद हैं कि उन्होंने स्वर्ग की बजाय यमपुरी में आना अच्छा माना। आओ पूछते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बापूजी क्या प्रॉब्लम है? आप कुछ डिस्टर्ब से लग रहे हैं। डिनर भी नहीं किया, ना ब्रेकफास्ट लिया, आखिर टेंशन क्या है? टेंशन में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस अपने भारत की याद आ रही थी। प्लीज यमराज जी, एक बार वहाँ जाने की परमिशन दे दीजिए। बापू ये मोह माया छोड़ दो, वापस यहीं पर आना है। बापू क्या करोगे भारत जाकर? क्या आप भूल गए कि आपको वहाँ गोली मारी थी और अब वहाँ पहले से भी ज्यादा बुरे हालात हैं? प्लीज यमराज जी, ओनली 1 वीक की परमिशन दे दीजिए। ठीक है बाबू, मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आपको 10 दिन की परमिशन देता हूँ। सुबह 6 बजे जनता एक्सप्रेस से चित्रगुप्त आपको बैठा देगा। थैंक यू वेरी मच यमराज जी। मैं 4 बजे का अलार्म लगा देता हूँ। जाने से पहले पूजा पाठ करके मॉर्निंग टीवी पी लूंगा। बापू मेरा फोन नंबर ले लो, धरती पर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत आपको रिसीव कर लूंगा। अरे वहाँ से तो फोन पर बात करने में बहुत पैसा लगता होगा। अरे नहीं नहीं बापू, आपके भारत देश में रोटी कपड़ा और मकान सब पहले से महंगे हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ सस्ता हुआ है तो वो है मोबाइल का बिल। जियो धन धनाधन। जियो? जियो मतलब? अरे जियो मतलब खुलकर जियो बापू, कोई टेंशन न लेने का। पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पल था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान रे। प्रदूषण हो चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? क्या छोड़कर जाएंगे हम उनके लिए? अरे भाई सुनो, पीने को पानी मिलेगा? अरे बाबा 20 रुपए है आपके पास? अरे जो देश अपने अतिथि सत्कार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, वहाँ पानी भी खरीद कर पीना पड़ेगा। ये कहाँ पहुँच गए हम? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? ये तेरा नहीं मेरा भी मोहल्ला है, तो कौन होता है मुझे मना करने वाला? अगर तू आज के बाद यहाँ नजर आना तो तेरी खैर नहीं। अरे हाँ, बहुत देखे तेरे जैसे, मैं नहीं डरता ऐसी धमकियों से। चल। अरे आप तो समझदार लगते हैं, पर आप इनका झगड़ा सुलझाने की जगह ये खून का खेल खेल रहे हैं। अरे बाबा कौन है आप?
अरे मैं हूँ महात्मा गांधी, जिसे आप राष्ट्रपिता भी कहते हैं। मैंने इस देश के हर एक नागरिक को अहिंसा पर चलने की प्रेरणा दी है। आजकल तो कोई अपने पिता की सुनने को भी तैयार नहीं है, तो तुम अभी क्या सुनेगा? मैंने अपने देशवासियों को सिखाया है कि अगर आपके एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल उसके सामने कर दें। अरे देख लिया ना बाबा, अब ये भारत बापू के रास्ते पर न चलकर एक और ही रास्ते पर चल रहा है। पर देख लेना, इस रास्ते पर चलकर एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा। अरे बाबा, हमें नसीहत मत दो, हम 21वीं सदी के समझदार लोग हैं, हमारी चिंता ना करो। भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आदि पैती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। अरे वाह, मेरे भारत ने तो बड़ी तरक्की कर ली है। बड़े बड़े भवन, फैक्ट्रियाँ, कॉलेज। माय इंडिया इज रियली ग्रेट। यमराज जी ने तो मुझे डरा ही दिया था। ओ बूढ़े, कौन है तू? क्या कर रहा है? चोरी का इरादा है क्या? अरे बेटा, मुझे पहचाना नहीं? मैं गांधी हूँ, बापू गांधी। अरे कौन गांधी? ओ बूढ़े, बैरूप बनाने से कोई गांधी नहीं होता। अरे बेटा, मैं सच में गांधी ही हूँ। अरे सट्टू, ये क्या शोर हो रहा है? ये बूढ़ा कौन है? अरे साहब, ये बूढ़ा कुछ चुराने आया था, पकड़ने पर खुद को गांधी बताता है। बेटा, मैं वास्तव में मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। अरे क्या सबूत है तेरे पास गांधी होने का? आधार कार्ड, पहचान पत्र कुछ है क्या? आधार कार्ड? ये क्या है बेटा? कुछ नहीं, अब सब पता चल जाएगा जब पुलिस की मार खाएगा। सारी गांधीगिरी निकल जाएगी तेरी। साहब, फोन करूँ क्या पुलिस को? हेलो, सदर थाना? जी हाँ, सदर थाने से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, यहाँ पर एक संदिग्ध आदमी पकड़ा गया है, अपने आप को गांधी बताता है, उसे यहाँ से पकड़ कर ले जाओ। ठीक है साहब, हम अभी पहुँचते हैं। हाँ साहब, क्या आप में से किसी ने फोन किया था? और ये बूढ़ा कौन है? ये बूढ़ा अपने आप को गांधी बता रहा है, शायद चोरी करना चाहता था। अरे बेटा, मैं सच में गांधी ही हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। चल मैं बूढ़े, चल थाने, सिखाता हूँ तुझे गांधीगिरी। इसे छोड़ना मत इंस्पेक्टर, अरे पता नहीं क्या कर जाता। अरे बिल्कुल नहीं साहब, पर कुछ गांधी तो दे देते। अरे वही गांधी जो पूरे देश को चलाता है। पाई पाई में इंसान बेकार है, चाल ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। प्यारे देशवासियों, आज 15 अगस्त है। हमें आज़ादी गांधी जी के कारण मिली, उनके विचारों के कारण मिली। हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए। बोलो महात्मा गांधी जी की जय। बोलो महात्मा गांधी जी की जय। तुम लोग मेरे विचारों पर चलने की बात कर रहे हो। तुम लोग अच्छे आदमी हो। बूढ़े बाबा, आप कौन हैं और क्या चाहते हो? अरे अभी अभी तो तुम मेरे जय जयकार बोल रहे थे और अब मुझे पहचानते भी नहीं। अरे अरे, कौन है ये? इसे यहाँ से ले जाओ, मैं इसे नहीं जानता। चल मैं बूढ़े, चल थाने, सिखाता हूँ तुझे गांधीगिरी। यमराज जी, आप सही कहते थे।
मुझे भारत की धरती पर अब नहीं आना चाहिए था। मैंने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी। अब मेरा यहाँ दम घुटता है। आप मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। बाबा, क्या आप सच में गांधी जी हैं? हाँ बेटा, मैं सच में मोहनदास करमचंद गांधी हूँ। अरे बापू, आप तो 1948 में मर गए थे ना? हाँ, एक बार मैं 1948 में मरा था और आज भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जात पात के माहौल ने मेरी आत्मा को फिर से मार दिया है। मैंने पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का सपना संजोया था, अर्थात वासुदेव कुटुंबकम का सपना, जहाँ अमीर गरीब, धर्म, जाति, रंग रूप, ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। परंतु दो महाविनाशकारी विश्व युद्धों की त्रासदी के बाद दुनिया एक होने के बदले एक दूसरे के विरोध में खड़ी है, एक दूसरे को मारने को तैयार है। ऐसा देखकर मेरा मन बहुत निराश हुआ है, पर मेरी आस्था अभी भी वासुदेव कुटुंबकम में कायम है। और कहते हैं ना कि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। वासुदेव कुटुंबकम का मेरा सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा और उस दिन मैं दोबारा पृथ्वी पर लौट कर आऊंगा। यमराज जी, मुझे ले जाओ यहाँ से। बापूजी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ बापू, हमें माफ कर दीजिए। बापू, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। आओ चले यहाँ से। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल में, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। Because we have conquered the moon, we dedicate the Chandrayaan to all the scientists of ISRO. Jai Hind, Jai Bharat.
नमस्ते देवभूमि, नमस्ते मानसखंड, नमस्ते केदारखंड, नमस्ते लक्सर, नमस्ते हमारे हरिद्वार की पवित्र नगरी के वासी। आप सबको प्रणाम, आप सबको शुभ संध्या, आप सबको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय के सभी शिक्षकों को, प्रिंसिपल महोदया को और मैनेजर साहब को। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अविस्मरणीय और अकल्पनीय। एक बार जोरदार तालियों से जरा स्वागत कर दीजिए। लक्सर पूरा सुने कि आज होली क्रॉस स्कूल में आपके बच्चे अद्भुत विलक्षण क्षमताओं से इस स्टेज को सुशोभित कर रहे हैं। तालियों की आवाज अभी आई नहीं है, मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से तालियां बजाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पेरेंट्स को, सभी अतिथियों को, यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देहरादून परिक्षेत्र की डिप्टी सेक्रेटरी मिसेस उषा नेगी जी, हमारे बीच में उपस्थित लक्सर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिसेस सीमा जी, इस विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर, इस विद्यालय के मैनेजर फादर जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, गाइड भी हैं, और मैं बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा मानता हूँ आपको। बहुत ही बेहतरीन एजुकेशनिस्ट, बहुत ही सुंदर विद्यालय शिक्षा में कार्य प्रणाली और अद्भुत विलक्षण क्षमताओं, सरलताओं के जीवन को जीने वाले आप सबको और सभी अतिथियों को, सभी अभिभावकों को, मातृशक्ति को मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से क्षेत्र प्रमुख होने के नाते आप सबका इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी सिस्टर्स, ब्रदर्स, फादर, आप सबका भी नमन, धन्यवाद, आभार। मैं लक्सर की जनमानस से एक बार फिर अनुरोध करूंगा, मैं अपने जेब का, अपने पास से किसी को ये पेन मुफ्त में नहीं दे सकता हूँ, और आप लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। सारी सिस्टर्स ने, ब्रदर्स ने, फादर ने, और इस उत्तराखंड में जितने मिशनरी स्कूल्स हैं उनके लिए मेरी तरफ से अलग से सम्मान है। आप लोग बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं इस देवभूमि में। आप कहाँ से, केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, आंध्रा से आप यहाँ पर आए हैं, और पूरे देश भर में अगर विद्यालय शिक्षा को मजबूर कर रहे हैं तो उनमें से केवल सर्वोच्च नाम आप लोगों का है। मैं आपका अलग से अभिनंदन करूंगा और सभी जनमानस से अनुरोध करूंगा, ऐसी विभूतियों का जरूर तालियों से स्वागत एक बार जरूर करें। धन्यवाद। बच्चों की क्षमताओं को आपने यहाँ पर देखा। वसुधैव कुटुंबकम G20 का हमारा थीम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 से जो इस देश को गति दी जा रही है और जो दिशा दी जा रही है और जो उद्देश्य पर काम किए जा रहे हैं, उसकी परिणति है कि बच्चे इतने बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पर। और आपके बच्चे अगर इस तरह के विद्यालयों में पढ़ते हैं और आपके बच्चे अगर बेहतरीन काम करते हैं स्टेज पर, तो ये अद्भुत विलक्षण क्षमताओं के लिए मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, सभी टीचर्स को धन्यवाद देता हूँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिस्टम में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, तब आप इस मुकाम पे बच्चों को लेके आते हैं। हमें तो कोई स्टेज मिले ना, मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ, गाँव से पढ़ के आया हूँ। देवभूमि की असीम कृपा है, देवभूमि के दूरस्थ गाँव का रहने वाला हूँ, बहुत साधारण परिवार का रहने वाला हूँ और साधारण जीवन भी व्यतीत करता हूँ, साधारण जीवन भी जी। कोई स्टेज नहीं मिला पढ़ने पढ़ाने में भी यही था कि कोई बताने वाला नहीं थे, पढ़ किस ले रहे हो, पढ़ के करोगे क्या। परंतु ये असीम कृपा देवभूमि की और गुरुजनों की है और मेरे माता पिता की है कि 5वां डिपार्टमेंट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और आज मुझे पिछले 21 साल से उस व्यवस्था में काम करने को मिल रहा है। जबकि मैं एप्पल की जानकारी क्लास 6 में लेने वाला व्यक्ति हूँ और मैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के साथ जुड़कर आपके बच्चों के लिए काम करने के लिए तत्पर हूँ। दिन रात अपना समय देता हूँ, मेरा ऑफिस भी आपके बच्चों के लिए समय देता है। हम सीधे तौर पर आपसे जुड़ नहीं पाते क्योंकि हमारी
विभागीय व्यवस्था इस तरह की है, हमारे विद्यालय जहाँ पर भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पौड़ी जाना है, कल मेरा पौड़ी अध्यापक प्रिंसिपल से मीटिंग है और एक स्कूल का कार्यक्रम भी है। मैंने अनुरोध किया था मैनेजर फादर से कि मुझे एग्जेम्पशन दे दी जाए, परंतु फादर ने मुझे कहा कि नहीं, आपको आना ही है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। शायद अगर मैं नहीं आता तो मैं इतना अद्भुत कार्यक्रम नहीं देख पाता, बच्चों की क्षमताओं को नहीं देख पाता। मेरा दूसरी बार यहाँ लक्सर के इस होली क्रॉस स्कूल में आगमन है। मुझे पिछले टेन्योर में जब मैं बेंगलुरु था, उससे पहले मैं जब देहरादून रीजन को देख रहा था कोविड से पहले, तो उस समय भी मैं यहाँ पर आया था। उस समय के उस 4 साल पहले के होली क्रॉस स्कूल और आज के होली क्रॉस स्कूल में जमीन आसमान का अंतर है। ये आपके बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन बात है, बहुत सुंदर। और टीचर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, पर क्योंकि मैं विद्यालय शिक्षा को देखता हूँ और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कार्यरत हूँ। मैंने आपको बताया कि पल की जानकारी क्लास 6 में मिली। अंग्रेजी मेरी विभागीय भाषा है, परंतु मेरी बोलचाल की भाषा मेरी माँ की भाषा है, और मेरी माँ की भाषा राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आप सबसे यही कहूँगा, अपने बच्चों को माँ की भाषा में बात करने की इजाज़त जरूर दें, प्रोत्साहित करें कि सर्वदा माँ की भाषा में बात करें। वो अंग्रेजी सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे, जो मर्जी भाषा सीखे। और हिंदुस्तान की तो सारी भाषाएं हमारी अद्भुत है, उसको तो सीखना ही सीखना है। बाहर देशों की भाषाएं जो भी सीखे, परंतु अपनी माँ की भाषा को कभी ना छोड़े। ये मेरा आप सबसे भी अपील है। उस अंग्रेजियत को मत सिखाइए जिस अंग्रेजियत से आज हमारी समस्या आपने देखी होगी, यमलोक का दृश्य। और फिर गांधी जी पृथ्वी लोक पे 10 दिन के लिए आते हैं और 10 दिन परेशान होकर उससे पहले ही वापस जाने की बात करते हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। मैं थोड़ा थोड़ा समय लूँगा, 3P की बात करूँगा। यहाँ पर हमारे इस परिक्षेत्र के मीडिया से जुड़े लोग भी उपस्थित। मैं मीडिया के सभी कर्मियों से और सभी साथियों से एक अपील भी करना चाहूँगा, धन्यवाद के साथ, इसलिए कि आप हमारे विद्यालयों की गतिविधियों को बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के बीच में लेके आते हैं। आप सदा ही विद्यालयों की अच्छी चीज़ों को लोगों के बीच में लेके आते हैं, जिससे कि हमारे विद्यालयों को प्रोत्साहन मिलता है, हमारे विद्यालय और अच्छा करने की चेष्टा करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आप पूरा समय हमारे सिस्टम में लगाते हैं, एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन को मजबूत करने के लिए आप समय देते हैं। मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, परंतु 3P की बात करता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा प्रिंसिपल और उनकी टीम से, मेरा प्रिंसिपल महोदया से और जितने एजुकेशन सिस्टम से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। मेरा उनसे अनुरोध, भले ही हम बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, भले ही हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसके बावजूद मैं उस तरह से याद दिलाना चाहूँगा जिस तरह से हम फ्लाइट में, भले ही हम रेगुलर फ्लायर हमेशा फ्लाइट में जाते हैं, परंतु जैसे ही हम फ्लाइट में बोर्ड करते हैं वैसे ही हमें फ्लाइट में जो क्रू है वो हमें इंस्ट्रक्शंस बताना, सीट बेल्ट ऐसे बांध रही है, आपको ऐसे बैठना, सीट बेल्ट नहीं खोलनी है, आपको इस तरह से फ्लाइट में आचरण करना है। तो मेरा भी वही अनुरोध है, वही कहना है। हो सकता है मुझसे आप विद्वान है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, हो सकता है आप सारी चीज़ों को जानता, मैं तो इतना नहीं जानता हूँ, पर मेरा आप लोगों से अनुरोध, अपना कनेक्शन बच्चों से बहुत मजबूत रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि पिछले 10+2 के सिस्टम से अब नए सिस्टम में 3+5+3+3+4 में तब्दील हो गई है। उसके कंपोनेंट वाइज, उसके स्टेज वाइज उसका लागू होना शुरू हो गया है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी से लेकर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्किल एजुकेशन को भी जोड़ा गया है। आप उसमें बच्चों को मजबूत कराइए। एक कोर्स तक नहीं रह जाइए कि मेरा फिजिक्स का कोर्स पूरा हो गया, मेरे बच्चे के 99 मार्क्स आ जाएंगे और आपने उससे संतुष्टि पा ली और पेरेंट्स ने भी उस बात के लिए संतुष्टि पा ली। मेरा आप सबसे अनुरोध है, हमारे स्किल एजुकेशन के कंपोनेंट, हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी कंपोनेंट्स,
उसमें बच्चों को मजबूत बनाइए। आज की स्थिति बहुत खराब है कि हमें अगर घर पे एक स्विच भी बदलना है, इलेक्ट्रिक तो कोई स्विच भी लगाना है, तो हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और उससे लगवाते हैं। हमारे घर में ना मैं खुद जानना चाहता हूँ, ना मैं खुद जानता हूँ, ना मेरे कोई परिवार का सदस्य जानता है, ना मेरे बच्चे जानते हैं। तो इस तरह की स्किल को प्रमोट करना हमारा दायित्व है। मेरा टीचर से अनुरोध है कि आप सब मजबूती से बच्चों से कनेक्ट रहें, बच्चों की हर समस्याओं का समाधान करें, और पेरेंट्स अगर आपके पास आते हैं उनकी बात को सुने और उनकी बात को सुनकर उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें, तो हम मानेंगे कि हमारे द्वारा किया गया कार्य बहुत ही बेहतरीन है और सुंदर है, और उसका प्रत्युत्तर एक बेहतरीन नागरिक बनाकर दीजिए, जिसका समर्पण अपने माता पिता के प्रति हो, जिसका समर्पण अपने राज्य के प्रति हो, जिसका समर्पण इस लक्ष्य के प्रति हो, जिसका समर्पण पूरे देश के प्रति हो। उस तरह से समर्पण हो जैसा भगवान के साथ अर्जुन का समर्पण था। अर्जुन को पता था कि भगवान है, ईश्वर सामने खड़े हैं, परंतु उसके बावजूद भी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए सारे प्रश्न कर डाले। उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हुए। सारे प्रश्नों को करना, सारे प्रश्नों को सुनने की आज़ादी देना, ये आपका कर्तव्य है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, मेरी तरफ से सभी टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत सुंदर आप काम कर रहे हैं, परंतु मार्क्स की तरफ जाकर बच्चों को दूसरे स्थिति में भी एक आचरण और उसके व्यवहार और उसके सभ्य समाज के नागरिक होने के लिए भी जरूर उसको मजबूत बनाएं। मेरा आपसे यही अपील है। मेरी टीचर से बहुत छोटी सी अपील है, सभी अध्यापकों से। दूसरी अपील मेरी बच्चों से, जितने बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म किया, बल्कि अब मैं अपन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदया बैठी थी तो कह रही थी कि कितना सुंदर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों को देखा भी जाता है। हमें कभी सौभाग्य नहीं मिला, कभी इस तरह की व्यवस्था में नहीं पड़े कि इस तरह का स्टेज कभी मिलता, परंतु ये जरूर मान सकता हूँ, आप बनाइए बच्चों को मॉडल, सिखाइए बच्चों को सब चीज़ों को, परंतु बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने परिवार के उस संघर्ष से जरूर रूबरू कराइए, अपने उस ईश्वर के उस दर्शनों से जरूर रूबरू करवाइए जिसकी वजह से हम इस धरा पर हैं। अगर आपने बच्चों को ये संस्कृति नहीं सिखाई और बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाई तो ये बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, और जब आपसे दूर हो जाएंगे तो आपसे उस प्रेम से कनेक्ट नहीं होंगे जिस प्रेम से इनको कनेक्ट होना है। मेरा बच्चों से अपील है कि आपने अभी मोबाइल के बारे में अभी एक छोटी सी लघु नाटिका देखी, मेरा आप सबसे अनुरोध है स्क्रीन से दूर रहे। मेरा पेरेंट्स से भी अपील, टीचर से भी अपील है, इस स्क्रीन से दूर कराइए बच्चों को। हमें एडिक्शन नहीं करना है। मोबाइल जब आया था तो इस बात के लिए आया था कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी स्पीडी कम्युनिकेशन की वजह से दूर होगी। आज हमें एडिक्शन हो गया है। अमेरिका में तो बहुत सारी जगह जैसे हमारे यहाँ नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, वैसे इसके केंद्र खुले हुए हैं कि स्क्रीन का इतना एडिक्शन हो गया है कि अभी उससे आदतों से छुड़ाने के लिए बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उस पर। तो इस तरह की आदतों से बच जाइए, इस तरह की आदतों से बच्चों को दूर रखें। और बच्चों से भी अपील है, बच्चों से मेरा ये भी कहना है, अगर अरुणिमा सिन्हा एक टांग से एवरेस्ट फतेह कर सकती है, अगर मोआना और अबनी और भावना तीनों बेटियां देश की पहली बेटी, तीनों बेटियां देश की फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली बेटियां बन सकती है, और उसमें से अपनी ने तो ऐसा कमाल किया कि उस फाइटर जेट को उड़ाते हुए, जो कि 2500 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रहा था, उसके उड़ाते हुए उसके स्मॉक से अपना नाम लिख दिया अवनी चतुर्वेदी। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? मेरा बच्चों से भी अपील है और पेरेंट्स से भी और सारे टीचर से भी, मजबूत बना दीजिए बच्चों को। अभी तो हमने चंद्रयान ही भेजा है, फिर हमारे बच्चे भी, जनरेशन भी जाया करें चंद्रमा पर, तब तो हम कुछ सफलता की तरफ जाने की बात करेंगे। एक प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए सब चीज का उत्तरदायित्व नहीं ले रखा है, हमें भी उसमें शरीक होना है। परीक्षा पर चर्चा बच्चों से पूरा दिन बच्चों के लिए देते हैं। पूरे विश्व का कोई राष्ट्राध्यक्ष या पूरे विश्व का कोई प्रधानमंत्री बच्चों को समय नहीं देता, परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा साल में एक दिन परीक्षा पर चर्चा पर बच्चों को देते हैं। कितनी सारी योजनाएं देश में बच्चों के विकास के लिए है। वीर गाथा प्रोजेक्ट हमारा है,
खेलो इंडिया और तमाम और मेरा आप सबसे यही अपील है, उसमें सहभागिता दर्ज करें। अगर एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर एक नाविक का बेटा अपने संघर्षपूर्ण जीवन को जीते हुए विश्व का मिसाइल मैन और देश का लोकप्रिय राष्ट्रपति बन सकता है, अगर देश में एक जनजातीय परिवार में पैदा होने वाली बेटी अपने संघर्षपूर्ण जीवन को जीते हुए देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हो सकती है, देश की राष्ट्रपति बन सकती है, तो हमारी ये जनरेशन में से क्यों नहीं कोई बन सकता। ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बच्चों को मजबूत बनाने के लिए आपको आगे आना होगा, बच्चों को मजबूत बनाने के लिए आप सबको मिलना होगा, तब जाके कुछ आगे हो सकता है। मेरी आप सबसे यही अपील है। मैं तीसरे पी के पास बात करूंगा, पेरेंट्स, क्योंकि हमारी पेरेंट्स से सीधी कभी बात नहीं होती, हम विद्यालयों से जुड़े रहते हैं। मैं बहुत सिंपल सा जीवन जीने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करते करते जीता भी उसी तरह से। बहुत साधारण परिवार से हूँ। आज हम अपने बच्चों को इस देवभूमि के संस्कार नहीं बता पाते। हम आज अपने बच्चों को अपनी 5 पीढ़ियों के बारे में नहीं बता पाते। हमारे घर पर बड़ी घर की व्यवस्था है, सारा कुछ, बड़ी गाड़ी खड़ी है, बच्चों के लिए आने जाने की सुविधाएं हैं। बच्चों को जब तक ये आभास नहीं होगा कि ये सुविधाओं को जुटाने के लिए मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने कितने संघर्ष किया होगा, तब तक वो क्या उस सुविधाओं के लिए सोचेगा। वो तो सोचेगा मेरे जन्म से पहले वैसे ही भगवान ने आशीर्वाद में दे दिया। तो मेरा इससे पेरेंट्स और मातृशक्ति से अपील है, आप लोग बच्चों को जरूर अपने कम से कम 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बारे में बताइए, जो कि आपका बच्चा आपसे कनेक्ट रहे। बच्चों को सुविधाएं दीजिए, पर बच्चों की सुविधाएं देते हुए उस पर नजर रखें। बच्चे को नहीं पता कि इस इंटरनेट की दुनिया में क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं। अगर आप इस मोबाइल को दे रहे हैं बच्चे को, अगर आप इंटरनेट की सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसमें जरूर नजर रखिए कि कितनी जरूरत है, कितनी यूटिलिटी उसके लिए है। मेरी आपसे यही अपील है। मेरा आपसे ये भी कहना है, आप खूब धन कमाइए, खूब यश कमाइए, खूब कीर्ति कमाइए, परंतु उस कमाई का लाभ तभी तक है जब तक हमारी जनरेशन ठीक रहेगी, जब तक हमारी अग्रणी संतान ठीक रहेगी, तब तक उस कमाई का लाभ होगा। अन्यथा पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मेरी आप सबसे यही अपील है, आप सबसे यही कहना है। लास्टली मैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरा कुछ आप लोगों से एक व्यक्तिगत अपने उद्गार के तौर पर अनुरोध। ब्रह्मांड और इसकी संरचना और इसके कालखंड की अगर बात करते हैं तो सतयुग 17,28,000 सालों तक पूर्णतः सत्य था सतयुग में, परंतु हिरण्यकश्यप जैसे दुराचारी लोग भी थे, जिसके लिए भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा, तब उसका सर्वनाश किया। त्रेता 12,96,000 वर्षों के कालखंड का युग था, परंतु रावण अति विद्वान होने के बाद भी उस पाप की दशा को पकड़ गए, उस दुराचारी की स्थिति को अपना गए, जिसमें कि भगवान राम को जन्म लेना पड़ा और वनवास के दौरान उसको इस धरती से मुक्ति दिलानी पड़ी। द्वापर 8,64,000 वर्षों का, 8,64,000 वर्षों के कालखंड में, द्वापर में जब त्राही त्राही मची, तो बाद में महाभारत के युद्ध के दौरान, जो कि परिवार में भाइयों में ही आपस में हो गया, और उस दौरान, उस युद्ध के दौरान जो भगवान ने जन्म लिया था, तो जहां पे जन्म लिया जेल में, वहां रह नहीं सकते थे, जहां रहने को गए वहां रहने नहीं दिया हालत में, और फिर युद्ध के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का जो जन्म लिया उस भागवत गीता के अंशों को थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ें, और बच्चों को भी एक दो अक्षर रोज के पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, तो वो एक पन्ना पढ़ना शुरू करेगा, एक पन्ना छपना शुरू करेगा, तो जीवन भर में अगर पूरे 18 अध्याय के कुछ संकलन भी ले लेगा, तो मानवता के उस ग्रंथ से सर्वश्रेष्ठ जीवन को यापन करेगा। और अभी तो कलयुग की संरचना तो मात्र 4,32,000 सालों की
और 4,32,000 सालों के इस पहले कालखंड में, जो कि 1,08,000 सालों का है, उसकी दशा हल्का सा चित्रण बच्चों ने यहाँ पर एक स्टेज पे एक लघु नाटिका के माध्यम से भी दिया। किस तरह से अभी 5,200 सालों में ही हम लोग किस तरह से एक दूसरे के रोष के तहत एक दूसरे को देखते हैं। तो ये मानवता का संकल्प नहीं है, ये हमारी एक अहंकार की उस प्रतिपूर्ति के लिए हमारा जीवन हमें गलत दिशा में लेके जा रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, मानवता से बढ़कर कुछ नहीं। और इस सृष्टि पे जो आया है सदा के लिए, परमेश्वर भी यहाँ पर नहीं रहे, ईश्वर भी नहीं रहे। तो आपने अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे, एक धरा, एक परिवार और एक भविष्य और एक ईश्वर, ये 3 प्लेट लगी है यहाँ पर। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, अगर आप लक्सर में और अपने परिवार में अपने बच्चों को इस तरह की संस्कृति से सिखा देंगे और इस तरह की व्यवस्था से मजबूत कर देंगे और अपनी बेटियों को निर्भीक बना देंगे, तो निश्चित है चाहे फाइटर जेट उड़ाने को मिले, चाहे चंद्रयान के लिए काम करने को मिले, चाहे देश की सीमाओं पे काम करने को मिले, चाहे शिक्षक बनकर समाज के उत्थान के लिए काम करने को मिले, कहीं पीछे नहीं हमारी जनरेशन रहेगी। मेरी आप सबसे यही अपील है, यही प्रार्थना है। हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, पूरे विश्व भर में हिंदुस्तान से बेहतरीन कोई देश नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड और हिमाचल, जिसको भी देवभूमि कहा गया है, उससे बेहतरीन कोई राज्य नहीं है, उससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है। आप उस राज्य के वासिंदे हैं जिस राज्य को देवभूमि कहा गया है। आज करीब 16 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में उत्तराखंड के काम कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो सुंदर है, वो इसलिए नहीं कि उनकी कदकाठी कोई बात बेहतरीन है, वो केवल इसलिए है कि वो समर्पण के भाव से, निष्ठा के भाव से और उस ईमानदारी के उस वसूलों से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही अपील है, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, अपने बच्चों को समय दीजिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाओं के लिए जोड़ने की लालसा मत रखिए। अपने बच्चों को बेहतरीन आचरण, स्वाभिमानी और एक उत्कृष्ट कॉन्फिडेंस से मजबूत बना दीजिए। वो आपको सदा के लिए आपके प्रति समर्पित रहेगा। वो बच्चा चाहे 7 समुद्र पार भी चला जाएगा, आपके प्रति सदा समर्पित रहेगा। अन्यथा आपने कोविड के दौरान भी देखा हो किस तरह की स्थिति रही। तो हमारे लिए ये जरूर ध्यान देने वाली बातें हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के सभी टीचर्स को, सभी अध्यापकों को, विद्यालय के प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम, बहुत सुंदर सा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए फादर, मैं आपको दिल से बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। इस तरह का कभी भी देखने को नहीं मिलता। मैं करीब 1000 से अधिक स्कूलों में जा चुका हूँ, एनुअल फंक्शंस में और विभिन्न कार्यक्रमों में। बहुत बेहतरीन उम्दा कार्यक्रम, और ये विद्यालय हमारे रीजन का एक उत्कृष्ट विद्यालय है। ये मैं आज दावे के साथ आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। बस उत्कृष्टता को बनाने के लिए आपका सहयोग की अपील है, आपसे अनुरोध है कि आप विद्यालय को सहयोग करें। विद्यालय के टीचर आपके साथ जुड़कर आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतरीन काम करेंगे। जो बच्चे क्लास 10th और 12th के एग्जामिनी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि अब आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं जनवरी में शुरू हो जाएंगी, बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो जाएंगे। बहुत थोड़ा सा समय अभी बाकी है। अपने सारे कोर्स को रिवाइज कर लीजिए, सारे सिस्टम को जान लीजिए। जो आपके कोई डाउट्स है फिर अपने टीचर से पूछ लीजिए, और बेहतरीन परीक्षा परिणामों के साथ आप अच्छे परीक्षा परिणामों के साथ अपने परीक्षाओं को सफलतापूर्वक बनाएं। मैं CBSE की तरफ से आप सब पेरेंट्स के सामने और सभी शिक्षकों के सामने ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आपके आधे नंबर की भी गलती की मैं गारंटी लेता हूँ, इतनी भी गलती नहीं आने दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको विश्वास है कि बच्चों के भविष्य के लिए मैं भी दिन रात काम करता हूँ। मुझे अभी यहाँ से पौड़ी जाना है, क्योंकि मैं अगर सुबह जाऊँगा तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा कार्यक्रम में, और मैं इसलिए फादर से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पहले समय दे दिया जाए। मैं अपनी बात कुछ कहना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बोर्ड एग्जाम की, और आप सबको त्यौहार की आगे दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने पत्रकार बंधु आप भाई लोग हैं, आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह प्रकाश पर्व हमारे जीवन को और बेहतरीन प्रकाशवान बनाए। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि। I would like to draw your attention to a great personality, the man of the day, a man who has dedicated his entire life in the field of education, a man who is guiding and helping all the 1,457 CBSE schools of Dehradun region in the capacity of regional officer, that none other than our chief guest, Mr. Ranbir Singh. Dear sir, we are extremely grateful to you for your gracious presence and the inspiring message. As we thank you, we also admire your helping nature, approachability, and kind-heartedness. Thank you, dear sir. Thank you so much. May God bless you.